ले रहा, आगे बढ़ रहा है, तो क्या सरकार फेल हो रही है लगातार केंद्र सरकार इस दिशा में? तो राहुल गांधी जी पहले दिन से बोल रहे हैं ना कि चीन के बारे में सरकार का कोई रवैया बहुत पुख्ता नहीं है और लगातार हमारी सीमाओं के अंदर उनकी सैनिक घुस रहे हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं, उसका सरकार ना तो पुष्टिकरण करती है ना उसका खंडन करती है। वार्ता भी चल रही है, इतने सैनिक हमारे शहीद हो गए, लगातार घुसपैठ हो रही है, हमारी सीमाओं को लांघा जा रहा है। उसके बावजूद भी सरकार कोई जनता के मन में विश्वास पैदा कर रही है अपने कामों से, ऐसा लगता मुझे नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ, लगातार इस एलएसी पे घुसपैठ होती रही है, लगातार हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया गया है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता और देश को बताना चाहिए कि अब तक क्या हुआ और अब हम क्या करने वाले हैं। हमारे वीर सैनिक शहादत प्राप्त करने को तैयार हैं, अपने जान पर खेलकर देश को सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है किसी को मालूम नहीं है। लुका छुपी हो रही है, पर्दे के पीछे चर्चाएं कर रहे हैं और हमारे सैनिक वहाँ पे बलिदान दिए जा रहे हैं। इसलिए हम सब चिंतित हैं कि चीन का जो रवैया है ये देश की अखंडता सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा एक सवाल बन सकता है। केंद्र सरकार को अपना रवैया स्पष्ट करना चाहिए इस बारे में। बच्चों के बाद भी प्रदेश और देश में कोरोना के संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है क्योंकि अभी तक हम पीक पर नहीं पहुँचे हैं। इसलिए सब लोगों को और अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में लोगों ने थोड़ी लापरवाही दिखाई, हम सब लोगों ने। इसलिए सब लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, चाहे हाथ धोने की बात हो, चाहे डिस्टेंस मेंटेन करने की बात हो। सरकार कानून बना सकती है, सरकार दिशा निर्देश दे सकती है, लेकिन पब्लिक को, जनता को मानना पड़ेगा। हम सब लोगों को, खासकर जो लोग एक्टिव लोग हैं, उन लोगों को और एहतियात बरतने चाहिए। मैंने भी सभी लोगों को कहा है, 7 तारीख के दिन मेरा जन्मदिन होता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुभकामनाएं देना आने चाहते हैं। मैंने सबको कहा है कि कृपया करके जयपुर में ना आएँ, जहाँ पर हैं अपने स्थान पर रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी। और आप देख रहे हैं लगातार नेताओं के अंदर संकट बढ़ रहा है, चाहे कोई विधायक हो, हमारे मंत्रीगण हो या पूर्व मंत्रीगण हो। इसलिए हम सब चिंतित हैं। मैंने सभी से रिक्वेस्ट करी है कि सबकी भावना को मैं सम्मान करता हूं और सबने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया है, लेकिन 7 तारीख के दिन सब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने ज़िलों में रहें और जो भी शुभकामनाएं, जो भी समाज सेवा का काम करना है वो अपने ज़िलों में ही करें। जयपुर में आकर यहाँ पर एकत्रित ना हो, क्योंकि उससे संक्रमण का खतरा फैल सकता है। चाइना तो सर लगातार मैं बहुत चिंतित हूँ कि लगातार जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है अर्थव्यवस्था के बारे में, उसमें एक गिरावट तो सबको मालूम है हो रही थी, लेकिन चिंता मुझे इस बात की है कि गिरावट रुकने के बाद एक अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं सरकार के पास। अभी तक सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, इतने महीने निकल गए, स्टिमुलस की घोषणा वित्त मंत्री जी ने करी, लेकिन धरातल पर छोटे उद्योगपतियों को, कारखाने चलाने वालों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, सैलरीड क्लास को आर्थिक मदद नहीं पहुंची है। इसलिए हमारी कंजम्पशन गिर रही है। आंकड़े जीडीपी के बहुत चौंकाने वाले हैं, सब जानते हैं, लेकिन इसका जो भविष्य का जो रोड मैप है उसके बारे में ना तो चिंता केंद्र सरकार को और ना कोई ठोस नीति का निर्माण अब तक किया है। मैं समझता हूँ एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, सबकी राय लेनी चाहिए और फिर अर्थशास्त्रियों से, टेक्निकल लोगों से बात कर कर, पॉलिटिकल लोगों से सुझाव लेकर केंद्र सरकार को अगले 6-8 महीने के लिए एक पुनर्जीवित करने के लिए अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते हैं, इस दिशा में सोचना पड़ेगा। और अभी पार्लियामेंट के अंदर बता रहे हैं कि क्वेश्चन आवर नहीं होगा। जब सवाल पूछना सबसे बड़ा अधिकार होता है एक सांसद का, अब उसको छीन रहे हैं, तो फिर संसद चलाने का मतलब क्या है? मुझे लगता है कि इसमें बहुत ऐसा निर्णय लिया है जिससे लोगों के मन में बड़े प्रश्न उठेंगे कि क्या जानबूझ के सरकार सवालों से बचना चाहती है। क्योंकि क्वेश्चन आवर एक बहुत उपयोगी प्लेटफॉर्म है सांसदों को, देश को, जनता को जानने के लिए कि सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का, पारदर्शिता सुनिश्चित करने का। तो क्वेश्चन आवर जो सस्पेंड, जो मना किया है सत्र में, 14 तारीख से सत्र हो रहा है, मैं समझता हूँ एक गलत निर्णय है, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।